तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.8 जो कि इस पूरे चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है ना। तो इस लास्ट एक्सरसाइज में ध्यान देना हम लोग स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों की बात करेंगे। तो ध्यान देना स्फीयर कैसा होता है, किस तरीके से स्फीयर रहता है ना, बॉल, और जो बाउल होता है वो क्या हो गया, हेमिस्फीयर। एक बात याद रखना कि जो स्फीयर होता है उसमें सिर्फ रेडियस की जरूरत होती है, सिर्फ किसकी जरूरत होती है, रेडियस की। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम है ना, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब है ना। और अगर हम लोग बात करें हेमिस्फीयर की तो हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट दोनों बराबर होता है ना, मैं बराबर कर ही देता हूं है ना। रेडियस और हाइट दोनों बराबर होता है, या तो इसको तुम हाइट को या तो रेडियस ही कहो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, किसमें, हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इसका अगर हमको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो अगर तुम लोग दोनों में देखो, चाहे स्फीयर निकालना हो तब भी रेडियस की जरूरत पड़ेगी, अगर हेमिस्फीयर निकालना हो तब भी रेडियस की जरूरत पड़ेगी, मतलब और हम लोग को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को रेडियस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ध्यान देना रेडियस का क्यूब होता है ना। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बीट लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला बीट है उसमें क्या बोला जा रहा है हमसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें क्या करने बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए बोला गया है, और रेडियस हम लोग को दे दिया गया है। अब इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है ना, रेडियस हम लोगों को दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर है ना, और हमें क्या बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 4/3 पाई की जगह पे क्या ले लेंगे, 22/7, और आर क्यूब मतलब 7 × 7 × 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 88 × 49/3। बस इसको सॉल्व कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे थे, वॉल्यूम। फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से ये सारा एक्सरसाइज इजीली बन जाएगा। कौन सा, हाँ, तो दूसरा अगर मीटर में तो आंसर मीटर क्यूब में आएगा, सिंपल है ना। 0.63 है तो काटेंगे तो 7 से कट जाएगा। सादिया, इसिफा, आलिया, समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। रेडियस दिया हुआ था, फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला को देखो 4/3 का 4/3 लिखे, 5 की जगह 22/7 इनटू आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या होता है, आर कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो आर 7 था तो 3 बार लिख दिए है ना। ये 7 से ये 7 कट गया, 4 को जब 22 से इंटू किया तो आ गया 88, और 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 49, और ये 3 नीचे रह गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना, पॉइंट में आएगा जो भी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं, ठीक है। तो 2 का 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर। इस बार हम लोग को क्या दिया, डायमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यानी 2 का 2 में हमें दिया गया है डायमीटर, बहुत इजी है ना। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें दिया हुआ है 0.21 मीटर है ना। तो अगर हम इसका रेडियस निकालें तो रेडियस ऑफ स्फीयर, तो फॉर्मूला क्या होता है, d/2। तो d कितना है, 0.21/2। अच्छा, जब कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 21 का आधा भी हम लोग कर सकते हैं, और चाहे तो लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं ताकि आगे काम आ जाएगा। अच्छा, आप इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा 21/200। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 2 डिजिट है ना, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो यानी 200 हो जाएगा। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इजी है, दोनों क्या और है ना, और का मतलब दोनों में से किसी को भी यूज करो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4/3 का 4/3 लिखेंगे, पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे, और आर क्यूब, आर की जगह ये 3 बार लिखेंगे, यानी या तो ये लिखेंगे या तो ये, बोलो दोनों में से कौन सा लिख दो, ये वाला लिख दो, चलो ये वाला लिख देता हूं। तो यहाँ को जगह 21/200, 21/200 और 21/200,
जो कट रहा है काट दो। अब देखो ये 7 बार 1 बार में और ये 3 बार में, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया है ना। अब अगर चाहते हो यहां भी काट सकते हो, देखो ये 2 ये 100 तो 100 ही रखो, फिर ये 2 और ये 100, बात समझ में आ रहा है। फिर ये देखो ये भी हो गया 100 और ये कितना हो गया 11। देखो कैसे काटे, काटते समझ में नहीं आया। हाँ तो अगर अल्टीमेट देखोगे, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ है ना, इक्वल टू बनाकर यहाँ बना देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन, ध्यान देना 100 100 100 बचा है ना, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, यानी 11 इंटू 441 अपॉन कितना 0, 6 टाइम्स 0 है ना। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा, मीटर क्यूब में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। मतलब देखो सिर्फ डायमीटर दिया था, हम लोग रेडियस निकाले, और रेडियस निकालने के बाद चाहे ये वाला वैल्यू लगा सकते तो ये वाला भी लगा दे। इसमें अगर हम पॉइंट हटाएंगे यहां से तो पीछे में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसमें 2 जीरो नीचे आ गया है ना, 2 जीरो नीचे आ गया। तो अब क्या हो गया 21/200। तो यहां पर देखो, जब हम फिर से इसको काट के बता रहे हैं कि कैसे हम किए हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ बच्चे गलती करेंगे। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, तो 4/3 का 4/3 लिखा हूं, पाई की जगह पर 22/7 लिखा हूं, इंटू आर की जगह पर मैं 3 बार लिखा हूं, यानी 21/200 और 21/200, ठीक है। अब देखो कैसे काटा हूं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म, ठीक है, यानी ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। अब यहां देखो ये 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 100 टाइम्स में 200 है ना, फिर देखो 2 1 जा 2 और 200 टाइम्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको भी तो काट सकते थे, लेकिन नीचे 100 टाइम्स रखने से क्या होता है कि इजीली पॉइंट हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 के टेबल से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 11, तो क्या बचा, क्या एक 11 बचा और 2 21 और नीचे 100 इंटू 100 इंटू 100। बोलो समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया किस तरीके से काटे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। इसिफा, साजिया, आलिया, समझ में आया? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल है, तो मेटेलिक बॉल है तो ऑब्वियस सी बात है कौन से स्पेस में, कौन से डायमेंशंस में होगा या कौन से शेप में होगा, स्फीयर के शेप में होगा, ठीक है। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमको डेंसिटी दे दिया गया है और हमको क्या बोला गया है, मास निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का टचअप आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स भी है। तो देखिए हाँ इंपॉर्टेंट है, तो देखिए हम लोगों को डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस क्या आएगा, रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल जो होगा वो क्या आएगा, d/2, मतलब 4.2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोगों को डेंसिटी दे दिया गया है, ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। हमें पहले क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि मेटेलिक बॉल जो है, मेटेलिक बॉल जो है वो तो स्फीयर के शेप में होता है, तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 और आर क्यूब मतलब क्या आ जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। अब देखिए अगर हम 3 से इसको काटें है ना, तो कितना पार्ट में कट जाएगा 0.7, और जब इसको हम लोग इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1। तो आपको क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 0.1 2.1 इंटू 2.1। देखिए आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। अच्छा ये सब जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किसमें आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। लेकिन हम लोग को मास निकालना है, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों को डेंसिटी पहले दे दिया गया है 8.9, मास हम लोग को निकालना है तो मास की जगह पर मास लिखेंगे, वॉल्यूम ये हम लोग का जो भी आंसर आएगा ए है ना, उस ए को हम लोग यहां लिख देंगे। बात समझ में आया, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा यहां लिखिए। तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम हमको मास निकालना है, तो ये दोनों क्या हो रहा है
उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बस 8.9 को मल्टीप्लाई कर दोगे ये वॉल्यूम तो आया यानी कि ए ये, तो यही क्या हो जाएगा हमारा मास हो जाएगा, है ना, ये आंसर ग्राम में आ जाएगा। चाहोगे तो उसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? याद रखो कि हम लोगों को डायमीटर दिया था तो हम लोग रेडियस निकाल लिया, डेंसिटी दे दिया गया था हम लोग को बोला था मास निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी हम लोग को पता था, है ना, मास हम लोग को निकालना था इसलिए मास की जगह मास ही रहे, वॉल्यूम हम लोग पहले वॉल्यूम निकाल दिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो जो भी स्फीयर का वॉल्यूम आएगा उसको हम लोग वॉल्यूम की जगह लिख देंगे। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहा था, जब ये इधर जाएगा इक्वल टू के पहले, है ना, तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा उसका मास होगा, उस बॉल का मास होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ना 30.4 में ही बनाए थे, जिसमें अर्थ और मून था लेकिन वहां पर सरफेस एरिया की बात थी। यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है लेकिन वहां पर यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी एक्स। हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के डायमीटर को क्या मानिए, एक्स मानिए। ठीक है, तो रेडियस देख लेते हैं क्या आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस का मतलब क्या हुआ, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देना है, डायमीटर ये है यानी हाफ कर देना है, तो ये आ जाएगा x/2, है ना, क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर का आधा करना है, तो डायमीटर का आधा करना तो x/2 आ जाएगा। डायमीटर ऑफ मून, तो डायमीटर ऑफ मून जो है वो अर्थ का कितना है, 1/4 है ना, तो अगर 1/4 है किसका, अर्थ का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x/4, क्योंकि मून का जो डायमीटर है ना, वो अर्थ का क्या है 1/4 है ना, 4 भाग है, इसलिए 1/4 इंटू एक्स, एक्स क्यूब डायमीटर ऑफ अर्थ को हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, इसलिए इंटू क्या लेगा x/4। तो अब अगर हम रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस निकालना है यानी हाफ। ठीक है, डायमीटर क्या है x/4, तो क्या जाएगा x/8। ठीक है, ये हो गया, मतलब हम लोगों को रेडियस ऑफ अर्थ पता चल गया x/2 और रेडियस ऑफ मून पता चल गया x/8। ये बात हम लोग एक्सरसाइज 13.4 में भी देख लिए थे। डाउट है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो, लेकिन ध्यान देना वो जो 30.4 वाला रेशियो था वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था, लेकिन इस बार क्या हम लोग को निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ मून जो कि स्फीयर के शेप में है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो बड़ा है उसको नीचे लिखेंगे, जो छोटा है उसको ऊपर लिखेंगे, ये भी स्फीयर के शेप में है। ठीक है, तो अब ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³ क्यूब, लेकिन ये r किसका होगा, मूल का, अपॉन 4/3πr³, ये किसका होगा, अर्थ का। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया? ध्यान देना 4/3 तो कॉमन दिख रहा है, पाई भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन ये r कॉमन नहीं है, तो r को हम नहीं काट सकते, लेकिन 4π और 4/3π को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा r³ इसका मूल का और r³ अर्थ का। ठीक है, ध्यान देना r इसका रेडियस मूल का रेडियस कितना है, x/8 का क्यूब अपॉन और r³ अर्थ का रेडियस कितना है, तो ये हो जाएगा x/2 का होल क्यूब। बोले समझ में आ रहा है कि? अब यहाँ पर बना देता हूं, अब ध्यान देना ये क्यूब है तो ये कैसा आएगा, ये हो जाएगा x³ होल क्यूब है ना, ये तो होल क्यूब है तो दोनों को मिलेगा 8 का क्यूब अपॉन, यहाँ पर देखिए x³ अपॉन 2 का क्यूब। कितनी बात समझ में आ रही है? ये एंटिटी इस एंटिटी से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ध्यान देना x³/8³ मल्टीप्लाई 2³ अपॉन x³, ये हो गया, समझ में आया? नीचे वाला क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अब देखो ये x³ से ये x³ कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 2³
और नीचे बचेगा 8 क्यूब, यही ना बचेगा। अच्छा या तो हम क्यूब निकाल देते हैं, या तो ज्यादा बेहतर क्या होगा कि हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते हैं और नीचे 8 इंटू 8 इंटू 8। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा ये देखो 2 1 बार में और ये 2 4 बार में, ये 1 बार में और ये 4 और ये 1 बार में और ये 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 बाई 4 4 जा 16 और 16 to 4 64, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 1:64। ध्यान देना अगर हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया में रेशियो क्या था, सरफेस एरिया में था 1:16 है ना, और 13.8 में जब उसका वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम के रूप में देखा जाएगा दोनों का रेशियो क्या आ गया 1:64। आज कुछ बार है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। सानिया आलिया समझ में आया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब एक हमारे पास बाउल है जो कि कौन से शेप में है, हेमिस्फेरिकल में, मतलब हेमिस्फीयर शेप में। अब इसका डायमीटर हमें दे दिया गया है, इसका हमें डायमीटर दे दिया गया है 10.5 मिलीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रेडियस निकालना। तो ध्यान देना ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5। अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या जाएगा 5.25। ठीक है, हमसे पूछा है कि बताओ अगर इसमें हम अगर मिल्क भरना चाहें है ना तो कितना लीटर का मिल्क इसमें आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो हेमिस्फेरिकल बाउल है यानी हेमिस्फीयर उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो जो भी वॉल्यूम आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में है ना, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसको करके देखते हैं। तो मैं डायमीटर को लिख रहा हूं, ठीक है, तो 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होने वाला है d/2 है, मतलब 10.5/2 यानी 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रही है? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल है ना। जो कि देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 2/3 इनटू पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे, पाई का वैल्यू क्या लेना है, ठीक है, तो 22/7 इनटू यहाँ है r क्यूब, इसका मतलब 5.25 इनटू 5.25 इनटू 5.25। ठीक है, जो कट रहा है काटेंगे, काटने के बाद जो भी आंसर आएगा ध्यान देना वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग को क्या करना होगा, 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर किसमें आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि सभी को समझ में आ गया ना? बहुत इजी क्वेश्चन था, लीटर में निकालने बोला गया था इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिए। ये बताना बहुत जरूरी होता है जब भी कन्वर्जन बताते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक। यहाँ पर अब हमारे पास जो टैंक है वो कैसा है, हेमिस्फेरिकल है यानी हेमिस्फीयर शेप का है वो टैंक। ठीक है, इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। वो क्या चीज से बना हुआ है, आयरन शीट से बना हुआ है, और उसका थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। एक हमारे पास टैंक है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप मतलब देखो ये, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप में है। ठीक है, इसका जो थिकनेस है, ये जो इनर रेडियस है, ये जो हमारा इनर रेडियस है वो 1 मीटर का है ना, और ये जो थिकनेस है ये, ठीक है, ये जो हमारा थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको पूरे का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इनर रेडियस और थिकनेस दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर, इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि इनर रेडियस इक्वल टू 1 मीटर और thickness of hemispherical tank इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ना। तो इस सेंटीमीटर में है ना, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1/100 है ना, 1/100। ठीक है, तो अगर हम आउटर रेडियस निकालना चाहें, आउटर रेडियस बताओ रेडियस कहां से कहां तक निकालना चाहते हैं, हम रेडियस यहां से लेकर यहां तक निकालना चाहते हैं।
यहां से लेकर यहां तक, है ना, तब जाकर आउटर रेडियस हो जाएगा। तो आउटर रेडियस निकालने के लिए क्या करना होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, थिकनेस, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर प्लस 1/100 मीटर। दोनों का एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करते हैं, ध्यान देना ये 1 मीटर है, अगर इसको हम पॉइंट में कर देंगे तो क्या जाएगा, 1 मीटर प्लस ये जगह 0.01 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.01 मीटर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या किया, 1 मीटर का 1 मीटर लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए, 1/100 मीटर था, तो अगर हम पॉइंट में जाएंगे तो 2 जीरो के पहले पॉइंट आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या 0.01 मीटर डेसिमल करना आता है। अच्छा यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, यहाँ पर 1 है, हम तभी बताएंगे जब हमारे पास रियल नंबर रहता है तो पॉइंट कहाँ होगा, उसके बाद में, है ना। तो अगर 0.01 है और मेरे पास 1 है तो ऑब्वियस बात है इसके बाद पॉइंट होगा, पॉइंट को पॉइंट से मिला दो, पॉइंट से आगे क्या है 1 और पीछे कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा 0, और जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1. समझ में आ गया ना। इस तरीके से आ गया हमारे पास 1.01, है ना। हमें क्या निकालना है, इस थिकनेस का वॉल्यूम निकालना है, इस थिकनेस से क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ थिकनेस, वॉल्यूम ऑफ थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर रेडियस हेमिस्फीयर। बात समझ में आ रहा है? बड़े को छोटे से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर, आउटर का मतलब क्या हो गया, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये जो रेडियस होगा वो किसका होगा, आउटर माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होगा इनर। तो ध्यान देना दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में 2/3 पाई कॉमन दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूं, तो 2/3 पाई, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा आर क्यूब किसका, आउटर माइनस इनर, ठीक है। अच्छा जिसको ये वाला बात नहीं समझ में आता है वो क्या करेगा, पहले आउटर निकालेगा, इनर निकालेगा और दोनों का आपस में क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और जिसको क्या आता है तो वो कॉमन निकाल के एक बार में काम सॉल्व कर सकता है। देखो मैं प्लॉट कर दे रहा हूं, 2/3 इनटू पाई के जगह पे क्या लिखेंगे 22/7। अच्छा आर क्यूब आउटर, तो आउटर का रेडियस क्या है, आउटर का रेडियस है 1.01 का क्यूब। अच्छा ध्यान देना यहाँ क्यूब है, इसका मतलब 1.01 इनटू 1.01 इनटू 1.01 असल में माइनस ये इनर का रेडियस क्या है 1, तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं हो क्योंकि 1 इनटू 1 इनटू 1 1 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या करेंगे, इन सभी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे थे। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अगर ये वाला चीज दिक्कत लगता है करना तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आया इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आया दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो इस तरीके से भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है और इसके मदद से हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है और हमें निकालना है वॉल्यूम। तो ध्यान देना हम लोग लिखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 154 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखो, स्फीयर है तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि सर कर्व्ड है या टोटल, क्योंकि कर्व्ड और टोटल दोनों का सेम ही होता है। बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आती है? अच्छा 4 का 4 लिखेंगे इनटू पाई की जगह 22/7, रेडियस तो दिया ही नहीं है, वही तो निकालना है, तो रेडियस r स्क्वायर इक्वल टू 154। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 88/7 इनटू r स्क्वायर इक्वल टू 154। अच्छा ये इनटू हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड करते हैं या फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, यानी r स्क्वायर इक्वल टू 154 इनटू 7/88। अब दोनों को इनटू करके 88 से डिवाइड करना है। ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं करके, तो देखिए कैलकुलेशन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये इधर आया क्या हो गया, रेसिप्रोकल है ना, जो 7 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था ये तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, टेबल से काटे पहले,
है ना। 2 के टेबल क्या देखेंगे 44, यहाँ 77। फिर हम लोग क्या करें 11 के टेबल में 11 4 जा 44, 11 7 जा 77। क्या बच गया देखो 7 7 जा 49 और ये नीचे 4 यहाँ बच गया। अच्छा यहाँ आर स्क्वायर था, जैसे ही आर स्क्वायर इधर लेके आएगा तो क्या देगा तो रूट 49/4, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर किसका 7 का और 4 परफेक्ट स्क्वायर किसका 2 का। और जब 7 और 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो अब हम लोग को रेडियस पता चल गया, और जब हमको रेडियस पता चल गया तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कोई रोक नहीं सकता निकालने से, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकलता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4 का 4 नीचे 3 पाई की जगह 22/7 और r की बार 3 बार यानी 3.5 into 3.5 into 3.5। इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे थे वॉल्यूम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग। देखिए ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश at a cost of rupees 498.96 पैसे, ठीक है। If the cost of white washing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome। ध्यान देना इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, है ना। तो ध्यान देना कभी भी तुम देखोगे जो भी डोम यानी जो डोम शेप होता है हमारे पास, है ना, वो इस तरीके से हेमिस्फीयर के शेप में होता है ना। ये अंदर के शेप में होता है, इसको गुंबज बोलते हैं, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है हम लोग को क्या कर दिया है इसमें, हम लोग को ये पता है कि अंदर से जब हम पेंट कर रहे थे, अंदर से जब पेंट कर रहे थे तो टोटल कॉस्ट कितना आया 498 रुपीस, ठीक है। और उस पेंट करने वाले में हर मीटर स्क्वायर के कितना रुपया है 2 रुपया। तो इस हिसाब से बताइए कि वो अंदर कितने स्क्वायर मीटर को पेंट किया, है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि पहला स्टेप निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू कैसे निकलता है सरफेस एरिया इनटू रेट, यही होता है ना। बात समझ रहे हैं क्या देना। टोटल कॉस्ट हम लोग जानते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना रखे हैं इसका, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना है रुपीस 498.96, है ना, इक्वल टू हम लोग एरिया को निकालना ही है फर्स्ट केस। तो सरफेस एरिया 4989। इसी की बुक में ना दो अलग चेंज कर दिया है ना, लेटेस्ट वाला बताओ 96। तो ध्यान देना ये जो सरफेस एरिया है, ध्यान देना ये जो सरफेस एरिया है क्योंकि ये कर्व की बात हो रही है ना। यहाँ जो सरफेस एरिया लगेगा वो कौन सा लगेगा कर्व सरफेस एरिया, इस बात को ध्यान देना, बस ये नोट कर देना। और रेट कितना लिया जा रहा है 2 रुपए, तो ये देखो ये तो आपस में क्या हो रहा है कितना क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 498.96 डिवाइडेड बाय 2। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो अब इन दोनों को छोटा कर लेते हैं हम लोग, है ना। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से काटते हैं तो ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। बाद में ये फर्स्ट फेज हम लोग का निकल गया, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा ये फर्स्ट फेज निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे वॉल्यूम। तो सेकंड फेज में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ डोम जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 पाई की जगह 22/7 और r क्यूब r। अच्छा r जब दिया ही नहीं तो पहले r निकालना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा r निकालना होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि हम लोग निकाले हैं डोम का वो कितना आएगा 249.48। बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 249.48। अच्छा 2 का 2 लिखूंगा, पाई की जगह 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल टू 249.48। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44/7 r स्क्वायर इक्वल टू 249.48। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 249.48 इंटू 7/44। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं।
समझ में आया? अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, है ना। फिर आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग को क्या करना होगा, रूट में डालना होगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर किसमें आ जाएगा, रूट में, और रूट में जो आंसर आएगा आर का, ठीक है, इसमें आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में। यही आर को हम लोग को यहाँ यूज करना होगा 3 बार, है ना, 3 बार। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इक्वल टू ये जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब में। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले हम लोगों को टोटल कॉस्ट पता था, है ना। टोटल कॉस्ट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम इनटू रेट। रेट हमें पता था 2 और टोटल कॉस्ट पता था, उससे हम लोग क्या निकाल के सरफेस एरिया निकाले। उसके बाद हम लोग को बोला था वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम जब लगाए तो वॉल्यूम में होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का 2 यूज कर दिया, पाई की जगह पाई यूज कर दिया, लेकिन आर क्यूब, अब आर कहां से लाए, तो आर लाने के लिए हम लोग क्या किए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ यूनिट स्फीयर जो हम लोग को पता चल गया था यहां से, है ना, उससे हम लोग आर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 का 2 पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इक्वल टू ये। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आएगा और फिर ये स्क्वायर को इधर लेके लिखेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। और रूट देखेंगे परफेक्ट क्यूब की, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर जो भी होगा रेडियस का वही हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वॉल्यूम आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना भी ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट है भाई, सिर्फ कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आप लोग को छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलिए, सबको समझ में आ गया, डाउट है किसी को? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, 27 सॉलिड्स आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r and surface area s are melted to form a sphere with surface area as dash. Find the radius r dash of the new sphere and find their ratios, है ना। देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और इंपॉर्टेंट भी है। बोला ये कि हमारे पास कुल मिलाकर छोटे छोटे 27 यानी 27 छोटे छोटे आयरन स्फीयर्स हैं, है ना। आयरन स्फीयर का मतलब कि लोहे के छोटे छोटे गोली समझ लो या बॉल समझ लो, ठीक है, जिनका रेडियस क्या बोला गया है, आर। जिनका रेडियस क्या है, रेडियस आर है, और इनका जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया वो क्या है, मान लो कि ये बता देता हूं, तो इनका यहां बता, तो इनका जो सरफेस एरिया है उसको मानना बोला गया है एस, ठीक है। मैंने तो 9 बनाया है, लेकिन कुल मिलाकर ये कितने हैं, 27 ऐसे ही है। कोई क्या किया, इसको मेल्ट करके मतलब पिघला करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, है ना, बड़ा सा स्फीयर बना दिया। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो नया बड़ा सा बॉल आया, बड़ा आयरन जो बॉल आया, उसका जो रेडियस जिसको हम लोग आर डैश मान रहे हैं, आर डैश, वो कितना आएगा, है ना। नया जो आएगा उसका जो रेडियस होगा आर डैश वो कितना आएगा, और इसका जो स्फीयर होगा उसको हम लोग एस डैश मानेंगे, और फिर दोनों के सरफेस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में रख देंगे। मैं फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास छोटे छोटे कुछ आयरन के बॉल्स हैं, कुछ आयरन के बॉल्स हैं, कितने हैं, 27, जिनका रेडियस को हम लोग आर मान लिए, रेडियस को क्या मान चुके हैं, आर मान लिए। और इनको सभी को यानी 27 छोटे छोटे जो आयरन बॉल है, इनको जब पिघला है तो ये मिल करके बड़ा बन गए, ऑब्वियस सी बात है। जब बड़े बन गए तो इनका जो रेडियस होगा जिसको हम लोग आर डैश बोलेंगे। अब यहाँ मुद्दा ये होता है कि सर आप इसको भी आर क्यों नहीं मान रहे हो, आर इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये तो नया बन चुका है ना, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस का दोनों सेम होगा। जब दोनों रेडियस सेम नहीं होगा तो इसलिए रेडियस का मान भी अलग होगा, इसलिए इसको आर डैश मान रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है कि आर डैश की वैल्यू क्या होगी, आर डैश यानी नया जो स्फीयर बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इन दोनों का सरफेस एरिया निकालिए। अब क्योंकि स्फीयर है तो टॉप सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, बात बराबर है ना। दोनों में आंसर 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, बात समझ में आया। फिर दोनों को क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि सानिया, इसी का क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो लेट दी small iron sphere, let the radius of a small iron sphere be x, r, ठीक है, r मान ली, ठीक है, एंड
रेडियस ऑफ बिग आयरन जो मेल्ट होकर बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लिए, आर डैश, ठीक है, आर डैश मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी बात को ध्यान देना, क्लास 10 में सरफेस एरिया पढ़ोगे तो एक टॉपिक होगा वॉल्यूम बैलेंस, वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही ये दे दिया गया 9 क्लास में एक क्वेश्चन दे दिया गया ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। इसको हम लोग वॉल्यूम बैलेंस क्वेश्चन बोलते हैं। वॉल्यूम बैलेंस क्यों? क्योंकि जरा सोच करके देखो, 27 मार्बल का जो वॉल्यूम होगा, 27 मार्बल का जो वॉल्यूम होगा, ये मिल करके एक मार्बल का वॉल्यूम होगा, इसका भी वॉल्यूम एक के बराबर होगा, मतलब इस पूरे का जितना भी होगा, अगर तराजू में रखे, एक नॉर्मल भाषा में बताऊं, तराजू में रखो तो यहां 27 अगर छोटे छोटे मार्बल रख रहा हूं, है ना, तो ये एक अकेला उसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बोलो समझ में आ रहा है आ गया ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आयरन स्फीयर। बोलो समझ में आया कि कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ा एक स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा 27 छोटे छोटे स्फीयर के वॉल्यूम के। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो क्योंकि स्फीयर है, वॉल्यूम लगाना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताओ मैं क्या मैं सही लिखा हूं? हल्का सा गलती हुआ क्योंकि यहां आर डैश है ना, तो डैश में ऊपर नहीं करता हूं, नीचे कर देता हूं, है ना, ताकि समझने में इजी हो। तो यहां पर ये डैश लगा दिया, ये डैश और उसके बाद इसका स्क्वायर, सॉरी क्यूब। समझ में आ गया? इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, तो यहां पे वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहां पर मेरे को डैश लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? अच्छा एक देखो, यहां पर 4/3 पाई और यहां भी 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मैं इसको और इसको कैंसिल कर दूं तो मेरे को दिखेगा क्या, आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 आर, वहां पे इंटू रहेगा और आर क्यूब। बोलो समझ में आया कि सबको समझ में आ गया? अच्छा इसको हम साथ में भी रखेंगे तो ये ऐसे ही दिखेगा, देखो आर क्यूब ऐसा दिखेगा, क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये देखो यहां पर क्यूब है, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। जब हम लोग जानते हैं कि यहां पर स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर रूट आ जाता है ना, तो जब यहां पर क्यूब है तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, है ना, ये तो पता ही है। ठीक है, तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, आर डैश, ये है आर डैश इक्वल टू क्यूब रूट किसका, 27 आर क्यूब का, ठीक है, क्यूब रूट हो गया। तो अब ध्यान देना 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, स्क्वायर में क्यूब, तो 3 इंटू 3 यानी 3 बार, 3 जा 9, 9 जा 27, तो यहां पर इनका क्या हो जाएगा 3, और ये आर क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर। तो हमको ये पता चल गया कि आर डैश की वैल्यू क्या होगी, आर डैश की वैल्यू होगी 3r, आर डैश की वैल्यू होगी 3r। बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो हमारे पास रेडियस आया, इस रेडियस का वैल्यू होगा 3r। बोलो समझ में आया कि नहीं? पहले में क्या किया हम लोग कि जो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम था उसको 27 छोटे छोटे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से हम लोग क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए वॉल्यूम बैलेंस से, और उसके बाद फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किए। यहां पर देखो क्यूब था तो यहां क्यूब रूट आ गया, और 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का, और ये आर क्यूब है, तो ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल होकर सिर्फ आर बच गया। बात हो गया, तो बड़े वाले आर का वैल्यू 3r के बराबर हो गया। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो अब ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, दोनों के सरफेस एरिया को निकालने होंगे और फिर उसके बाद उसका क्या करना होगा, रेशियो निकालना होगा। तो हम लोग एक ही बार में निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेकंड फेज बनाऊंगा, यहां बनाऊंगा सेकंड फेज, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। लेकिन ध्यान देना पहले क्या है, एस डैश है कि ऐसे, पहले एस है तो यहां पर एस लिखेंगे, तो एस किसका है, स्मॉल का, एस किसका था, स्मॉल का, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं स्मॉल स्फीयर, ठीक है, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, लेकिन कौन सा, एस डैश, एस डैश मतलब बड़ा वाला जो बना यानी बिग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा स्फीयर की बात करते हैं तो ध्यान देना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर है इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन
4 पाई आर डैश स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां डैश क्यों लगा है? क्योंकि नए वाले का है ना, बिग वाले का। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सॉल्व करते हैं। अच्छा यहां पर देखो, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और बन जाते हैं, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन आर डैश का वैल्यू कितना था? 3r। 3r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आर डैश की वैल्यू 3r के बराबर है, तो इसके जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 3r लिख दिया। इसको अगर यहां बनाता हूं, अब ध्यान देना, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं आर स्क्वायर, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, है ना? ये इसको सॉल्व भी कर देता हूं पहले, ठीक है? इसको सॉल्व भी कर देता हूं। तो ये देखो, आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, आर स्क्वायर। और ये देखो 3 3 जा 9 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आया? 1/9। 1/9 बोलिए, या 1:9, यानी दोनों की रेशियो क्या होगी? 1:9। बोलो समझ में आया कि? तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। सानिया, इशिफा, समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ए कैप्सूल ऑफ ए मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। एक कैप्सूल है, ठीक है, दवाई है, और कौन से शेप में है? स्फीयर के शेप में है, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 3.5 मिलीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। रेडियस निकाल लेंगे। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। अब देखो यहां पर साफ साफ बताया है कि मेडिसिन को किसमें निकालना है? मिलीमीटर क्यूब में। तो मिलीमीटर क्यूब में निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है ना? देखो, एक हमारे पास ये इस तरीके से गोल सा मेडिसिन है। अब ये जमाल गोटा है कि क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन गोल है। ठीक है, हाजमोला तो थोड़ा सा बाई कॉन्केव होता है ना। ठीक है, बाद में बताऊंगा। तो ये जो मेडिसिन है, इसका ये डायमीटर हम लोग को पता है। डायमीटर कितना दिया गया है? 3.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमें क्या इसमें निकालना है? मिलीमीटर क्यूब में। ऑब्वियस सी बात है, हमको इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है ना? तो पहले तो हम लोग डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर, तो हमको रेडियस निकालना होगा। रेडियस इक्वल टू d/2, मतलब 3.5/2 1.75 मिलीमीटर। ठीक है, छोटा करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1.75 ही पाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन निकालना है, जो कि स्फीयर के शेप में होगा। फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम की बात हो रही है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का 4/3 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, और आर क्यूब इसका मतलब क्या हो गया? 1.75 इंटू 1.75। अब सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा? मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? आपको डायमीटर दिया था, रेडियस आप निकाल लेते, रेडियस निकालने के बाद आप वॉल्यूम निकाल लेते। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3, पाई की जगह 22/7, और आर जो आया, अब हमको क्या करना है? बस इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या करना है? 21 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। जल्दी से निकालो। समझ में आया कि नहीं आया? सभी को आ गया? सानिया, तुम्हें समझ में आया? यस सर। तो देखिए, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.45, क्योंकि 5 है तो अप्रॉक्स 4 6 भी मान सकते हैं। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब, है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, और हमारा ये जो चैप्टर है और ये एक्सरसाइज सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।